बेवकूफ चिड़िया पत्नी। टूनी नाम की एक चिड़िया थी। वह बहुत ही बेवकूफ थी। उसका पति रॉकी चिड़ा उससे बहुत ही परेशान रहता था। टूनी चिड़िया बार बार कुछ न कुछ उल्टे काम करती रहती थी और कुछ न कुछ भूल जाती थी। उसकी इन बेवकूफियों को देखकर अक्सर उसके आस पड़ोस वाले उस पर हंसते रहते थे। सुनो टूनी, मेरी आज बॉस के साथ एक बहुत जरूरी मीटिंग है, तो मुझे आज आने में देर हो जाएगी। तो तुम खाना खाकर सो जाना और मेरे लिए इंतजार मत करना। और हाँ, बच्चों को भी आज तुम टाइम से स्कूल लेने चली जाना। आज मैं बच्चों को लेने नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं बच्चों को टाइम से स्कूल लेने चली जाऊंगी। आप बेफिक्र होकर काम पर चली जाइए। टूनी, जो मैंने तुम्हें कहा है उसे भूलना मत और कुछ गलती मत कर देना। नहीं, कोई भी गलती नहीं होगी। और फिर रॉकी चिड़ा अपने काम के लिए निकल जाता है। टूनी चिड़िया अपने घर के कामों में लग जाती है कि तभी एक कौवी उसके घर के बाहर आ जाती है। अरे, कोई घर पर है क्या? हाँ, अभी आई। टूनी बाहर आकर देखती है तो वह उसकी बचपन की दोस्त गौरैया होती है। वह उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे टूनी बहन, अब क्या घर में भी नहीं बुलाओगी? बस बाहर से ही भगा दोगी क्या? अरे नहीं नहीं बहन, क्या बोल रही हो? मैं तो तुमसे मिलकर बहुत खुश हुई हूँ। आओ ना, अंदर आओ। बहुत समय बाद मिले हैं टूनी। हाँ गौरैया, बहुत टाइम हो गया हमें मिले हुए। तुझे अब जाकर मेरी याद आई है? ओहो, जैसे तू तो मुझसे रोज मिलने आती थी, मैं तो आ भी गई हूँ। तूने तो एक बार फोन भी नहीं किया मुझे। अरे गौरैया, फोन कैसे कर दी? तेरा नंबर ही नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो जरा बैठ, में तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ऐसे टूनी और गौरैया बातों में लग जाते हैं और पूरा दिन बातें ही करते रहते हैं। और टूनी घर का काम करना तक भूल जाती है और स्कूल से बच्चों को लाना भी भूल जाती है। जब बहुत देर हो जाती है तो गौरैया अपने घर जाने के लिए कहती है। अच्छा टूनी, तो अब मुझे चलना चाहिए। अरे कहाँ जा रही है बहन? कितने दिनों बाद तो तू आई है, थोड़ा रुक जा, और आज बहुत सारी बातें करनी है। अरे नहीं बहन, अब मैं नहीं रुक पाऊंगी। मेरे पति बच्चों को स्कूल से लेके आने वाले होंगे, तो उन्हें खाना बनाकर देना है, वरना वो गुस्सा हो जाएंगे। ये बात सुनते ही टूनी को याद आता है कि रॉकी भी उससे बच्चों को स्कूल से लेने के लिए बोल कर गया था, पर वह तो बातों में इतनी गुम हो गई थी कि उसे तो बच्चों का कुछ याद भी नहीं रहा। टूनी को जब ये याद आता है कि उसके बच्चे स्कूल में उसका इंतजार कर रहे हैं, तो वो तुरंत भागती है। अच्छा तो गौरैया बहन, तुम जाओ, मुझे भी कुछ काम याद आ गया है। टूनी तुरंत स्कूल की तरफ भागती है और गौरैया भी अपने घर को चल देती है। ये तो आज भी नहीं सुधरी है, आज भी ये उतनी ही बेवकूफ है। टूनी, आज तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। हे भगवान, मैं बच्चों के बारे में कैसे भूल गई? अगर ये बात उनको पता चल गई तो वो तो मुझे बहुत डांटेंगी। टूनी स्कूल जाती है। टीचर टूनी को बहुत डांटती है और टूनी को बच्चों को ले जाने के लिए कह देती है। शाम को जब टूनी का पति रॉकी घर पर आता है तो वह उससे कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, बच्चों को टाइम से स्कूल ले आना और कोई गलती मत करना, तो तुम कैसे भूल गई थी? मेरा इतना समझाने के बाद भी तुझे कुछ समझ नहीं आता है क्या? जी, मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई थी तो मैं उससे बातें कर रही थी, बस उसी में ये बात दिमाग से निकल गई थी। टीचर ने मुझे कितना कुछ सुनाया, तुम्हारी वजह से आज मुझे कितना कुछ सुनना पड़ा। जी मुझे माफ कर दीजिए, आज की बात कभी ऐसा नहीं होगा। ऐसे बोलकर रॉकी उसे माफ कर देता है और फिर अगले दिन रॉकी टूनी से कहता है, टूनी, मैं ये कपड़े अब नहीं पहनूंगा, ठीक है? तो तुम इन्हें रख देना। जी ठीक है, मैं इन्हें रख दूंगी। रॉकी काम पर चला जाता है कि तभी एक बर्तन बेचने वाले काली चिड़िया वहाँ आ जाती है और टूनी से कहती है, बहन, घर में कोई पुराना कपड़ा हो तो उसके बदले में बर्तन ले लो। रुको, मैं देखती हूँ। टूनी ऐसे कहकर कपड़े देखने लग जाती है कि तभी टूनी चिड़िया को याद आता है कि आज सुबह ही रॉकी काम पर जाने से पहले उसे कहकर गया था कि वे अब ये कपड़ा नहीं पहनने वाला है। शायद ये पुराने हो गए हैं, इसलिए अब वे पहनने से मना कर रही होंगी। तो मैं ये कपड़े बर्तन वाले को दे देती हूँ। कपड़े देकर कुछ नए बर्तन मिल जाएंगे, जिससे वो भी खुश हो जाएंगे। टूनी वो कपड़े उठाकर बर्तन वाली को दे देती है और काली चिड़िया सोचने लगती है कि लगता है ये चिड़िया बिल्कुल पागल दिमाग की है, तो क्यों ना इसके सारे कपड़े निकलवा लेती हूँ। सारे कपड़े बिल्कुल नए भी है, तो मेरा तो फायदा हो जाएगा। बहन, अगर और कपड़े हैं तो देख लो, मैं ये सारे बर्तन तुम्हें दे दूंगी। ऐसा कहते ही टूनी चिड़िया सोचने लगती है कि और भी कपड़े होंगे, क्यों ना देख ही लो, सारे बर्तन नए हैं और काफी अच्छे भी हैं, तो मेरा तो फायदा हो जाएगा। ऐसे कहकर वो और कपड़े देखने लग जाती है और उसको और कपड़े दे देती है।
रात को जब रॉकी घर पर वापस आता है तो टूनी बहुत ही खुश होती है और बहुत ही अच्छे मूड में होती है। रॉकी के घर आते ही वे उससे कहती है, अजी सुनते हो, आज तो मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर आप सुनोगे तो आप भी खुश हो जाओगे और मुझ पर नाज करोगी। आज कौन सी मुसीबत खड़ी कर दी है तुमने? जल्दी बताओ, पता नहीं आज क्या किया होगा। अरे आज मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि आज तो मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है। पता है हमारे घर के बाहर ना आज एक बर्तन बेचने वाली आई थी। वो ना पुराने कपड़े के बदले बर्तन दे रही थी। हाँ तो मैंने उससे पुराने कपड़े के बदले बर्तन ले लिए। पर हमारे पास तो पुराने कपड़े थे ही नहीं, तुमने कहाँ से दे दिए? अरे आज आप सुबह जाते हुए बोलकर तो गई थी कि अब मैं ये कपड़ा नहीं पहनूंगा। तो अरे तुमने वो सर्दियों के कपड़े दे दिए उसको। वो तो कपड़े बिल्कुल नए थे, गर्मियाँ शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने तुमसे बोला था कि अब मैं इन्हें नहीं पहनूंगा, इन्हें रख देना। और तुमने वो वाले कपड़े उसी को दे दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा वो कपड़े अब पुराने हो गए हैं, इसलिए आप उन्हें नहीं पहनने वाले। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। टूनी, मैं तुम्हें आखिरी बार माफ कर रहा हूँ, अब ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगले दिन रॉकी फिर से काम पर जाने लगता है। रॉकी के काम पर जाते ही उसकी पड़ोसन तोती उसके घर आती है और उससे कहती है, मुझे पता है टूनी, तेरा पति तुझे बेवकूफ समझता है। मैं तुझे बताती हूँ, फिर वो तुझे कभी भी बेवकूफ नहीं समझेगा। तू ना उसके खाने में कल ये दवाई मिला देना, बस फिर वो तुझ पर ही लट्टू हो जाएगा और तुझे कभी भी बुरा नहीं बोलेगा। ठीक है बहन। और तोती टूनी को जमाल घोटा की दवाई देकर चली जाती है। वे उसका मजाक बनते हुए देखना चाहती थी। अगली सुबह जब रॉकी खाना लेकर अपने काम के लिए निकलता है तो रास्ते में उसे दो काले चील रोक लेते हैं और उससे सामान छीनने लगते हैं। उससे उसका खाना भी छीन लेते हैं और रॉकी को मारने लगते हैं। जब वे चील खाना खाना शुरू करती हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है और वे वहाँ से भाग जाते हैं। रॉकी वापस अपने घर पर आता है। टूनी, आज तूने मेरे खाने में क्या किया था? मुझे सच सच बताना। जी मैंने एक दवाई मिलाई थी, मुझे वो तोती बहन ने दी थी। कहा था कि आप मुझे बेवकूफ नहीं समझेंगे। हाँ टूनी, तुम बेवकूफ नहीं हो, मैं तुम्हें गलत समझता था, बल्कि तुम बहुत मासूम हो। तुम मुझे माफ कर दो टूनी, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा है। ऐसे कहकर रॉकी टूनी से माफी मांगता है और फिर वह कभी भी टूनी चिड़िया को नहीं डांटता और दोनों खुशी खुशी रहते हैं।